Hello, very good morning, children. Welcome to the class SST, class 10th. Children, what today we are going to study. Today we are going to study cement industry. As you have read many industries, sugar industries, and other, and now we are going to study cement industry. Let us come to know about the cement industry. Now, first of all, I will tell you, cement industry is essential for the construction activities such as building houses, factories, bridge, road, airports, dams, and for other commercial establishment. नाउ सीमेंट के बारे में आपने नाम तो सुना होगा. सीमेंट सबको पता होगा सीमेंट क्या होता है, सीमेंट से क्या क्या होता है. सीमेंट से हाउसेस बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, रोड्स एंड मैनी अदर बिल्डिंग्स. अंडरस्टैंड. तो सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, जैसे टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री. पहले आपने ये पढ़ा होगा कि शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में. अब सीमेंट इंडस्ट्री जो है, जो एक्टिविटी है और उसकी रिक्वायरमेंट सीमेंट की जो रही है, सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना तय है. तो वो सीमेंट इंडस्ट्री कैसे है? विदाउट सीमेंट वी कैनॉट मेक ए बिल्डिंग, विदाउट सीमेंट वी कैनॉट मेक ए हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम एंड सो मेनी थिंग्स वी नीड ए सीमेंट. नाउ जो सीमेंट है, सीमेंट का डेवलपमेंट होना तय है. वो कैसे, क्यों डेवलपमेंट होना तय है? क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री एक मिनरल है जो बेस्ड करती है इंडस्ट्री, जिसे कहा जाता है कि ये तो क्लियर है कि कौन सा मिनरल लगता है. रॉक मिनरल. जैसे आपने पहले बहुत सारे रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो रॉक्स मिनरल के बारे में, डेट इज़ लाइमस्टोन. वी कैन से लाइमस्टोन होता है उसमें सीमेंट में. इंडस्ट्री के लिए तो सीमेंट इंडस्ट्री का अगर ऑपरेट करना है तो हमें आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसकी लाइमस्टोन की. तो लाइमस्टोन को यूज़ करना होगा. तो लाइमस्टोन इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री. तो लाइमस्टोन क्या है? एक रॉ मटेरियल है फॉर किसके लिए? फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो लाइमस्टोन जैसे सिलिका है, एल्युमिनियम है, एंड इट इज़ लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम एंड जिप्सी. Coal and electric power are needed a part for all the rail transport. What it needed? क्या ज़रूरत होती है for all the rail transportation के लिए? तो इंडस्ट्री की डिमांड कितनी है एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड? सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट प्रोड्यूस की जाती है और मैन्युफैक्चर की जाती है. तो रॉ मटेरियल क्या है? बल्कि एंड हैवी ट्रांसपोर्टेशन है. तो इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले इंडस्ट्री कहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की या इंडस्ट्रीज़ की कहाँ लोकेशन होनी चाहिए, कैसी लोकेशन होनी चाहिए? तो वेयर इट इज़ सिचुएटेड. तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ सिचुएटेड है? तो डेट इज़ इन द कोस्टल एरिया में. एज यू नो, सीमेंट इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया, डेट इज़ इन गुजरात. तो क्यों गुजरात में इट इज़ सिचुएटेड है? बिकॉज इट इज़ एसेसिबिलिटी है, मिलेगी इसमें कि सी रूट की जगह, क्योंकि ड्यू टू द सी रूट. तो सीमेंट क्या है? एक गल्फ कंट्री है एंड सीमेंट जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन कोस्टल एरिया में सीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा हुई है. तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट वो सेटअप इन चेन्नई इन 1904 में. कहाँ सेटअप हुआ था प्लांट? इट वॉज सेटअप. द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटजी लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात have a suitable access to market in the Gulf countries. क्योंकि for cement industry इसलिए coastal area में, because to export it, is it? तो कहता है first cement plant was, पहले कहाँ सेटअप हुई थी? पहले सेटअप हुई थी in 1904 and after the independence industry expand होगी, means it was और ज़्यादा बढ़ गई. तो अब यहाँ पे कहता है कि डी कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म इट. तो अदर पॉलिसी क्या रिफॉर्म करती थी? अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द कंट्री एक्सपेंडेड. तो रिफॉर्म्स क्या था? डी कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन का 1989 के आसपास. उसके बाद क्या हुआ? पहले सारे जितनी चीज़ें थी वो कंट्रोल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी. अंडरस्टैंड? सीमेंट इंडस्ट्री ये सब कौन कंट्रोल करता था? गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी. तो अब
वे अपना कंट्रोल उस पर धीरे धीरे उन्होंने हटा लिया। जब गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा लिया तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे प्राइवेट बिजनेसमैन जिन्होंने बहुत पैसा लगाया, तो उन्होंने ये बिजनेसमैन आए और कैपेसिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रो की, उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो की। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीमेंट इंडस्ट्री? यस। तो सीमेंट, यू नो व्हाट इज सीमेंट इंडस्ट्री, अब पता है। नाउ यू शुड रिमेंबर व्हाट इन विच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश एंड वेयर, इफ सीमेंट इंडस्ट्री इज इन विच पार्ट, इट इज इन गुजरात, इन कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, एंड इट इज, you should remember, it is in first cement plant was set up in Chennai, पहले चेन्नई में सेटअप हुआ था 1904 में। There are अब कहता है the process of technology production, there are 128 larger plants, 332 मिलियन सीमेंट प्लांट्स हैं कंट्री में, और इंडिया तो इंडिया का प्रोड्यूस कितना था? इट इज़ अ वैरायटी ऑफ सीमेंट, बहुत सारी वैराइटीज है सीमेंट्स की जो प्रोड्यूस की जाती थी। तो उसका जो इम्प्रूवमेंट था, क्वालिटी थी, वो वॉज प्रोड्यूस आर ऑल्सो अवेलेबल इन द ईस्ट एशिया, दैट इज मिडल ईस्ट, अवेलेबल इन द ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया पार्ट ऑफ, जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा सीमेंट की डिमांड थी, एंड विद इन द कंट्री द इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें सीमेंट इंडस्ट्री ने क्या किया? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ, एंड एफर्ट्स आर बीइंग मेड ऑफ जनरेट एडवोकेट डोमेस्टिक डिमांड, बहुत सारी डिमांड्स होने लगी, तो सीमेंट इंडस्ट्री वॉज वेरी सक्सेसफुल। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर व्हीकल्स फॉर द क्विक ट्रांसपोर्ट। तो ऑटोमोबाइल क्या है? एक क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस है, पैसेंजर, ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, दीज ऑल आर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स एंड मैन्युफैक्चर इंडिया। ये सारी चीज़ें, कारें, बसें, ट्रक्स, ये कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? हमारे भारत में। तो कहता है जो न्यू मॉडल्स है, जो न्यू मॉडल्स बने हैं डिमांड ऑफ फॉर द व्हीकल्स के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए इन द मार्केट, विच आर हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार and to their wheelers. The industry has experienced and quantum jump of the 15 years. Foreign district direct investment, तो फॉरेन से क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और वहाँ से ब्रॉड ए न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा दिस इंडस्ट्रीज विद ए ग्लोबल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, क्योंकि बाहर वाली कंट्री ने बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग करी इसकी। एंड देयर आर 15 मैन्युफैक्चर पैसेंजर कार्स हैं जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, 9 और कमर्शियल व्हीकल्स, 14 एंड 2 and 3 आर व्हीलर्स। द इंडस्ट्री लोकेटेड अराउंड दिल्ली, कहाँ दिस इंडस्ट्रीज ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं? दिल्ली में। अंडरलाइन दिस, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पूना, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बंगलौर। अंडरस्टैंड? अब इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ की, विच क्या कवर करती है, क्या रेंज है इसकी ऑफ प्रोडक्ट्स की, फ्रॉम द ट्रांसिस्टर सेट ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड सेलो टेलीफोन पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज रेडर, कंप्यूटर एंड मैनी अदर इक्विपमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी नीड है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स है बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ को। तो बेंगलोर हैज़ एमर्ज इलेक्ट्रॉनिक, बेंगलोर ने क्या एमर्ज किया है? एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर इन मुंबई। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ पे? मुंबई में। दिल्ली, हैदराबाद, पूना, चेन्नई, कोलकाता एंड लखनऊ इज़ ए कॉम्बैटो एंड बाई जो सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, वो कम अप इन द अक्रॉस ऑफ 46 लोकेशन। उसकी कितनी लोकेशन है? 46 लोकेशन है एट द डिफरेंट सेंटर ऑफ इंडिया। एंड द मेजर इंडस्ट्री जो कंसंट्रेशन इन बंगलौर में हुई है वो है नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पूना। द मेजर इसका इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, एनकरेजिंग अबाउट 30% पीपल है जो एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में, एंड आ वुमन। इंडस्ट्री की जो सबसे मेजर फॉरेन एक्सचेंज है वो उन्होंने लास्ट 2-3 years, बिकॉज फर्स्ट ग्रोइंग बिजनेस, पहले जो ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस था वो आउटसोर्सिंग था। BPO का मतलब होता है B फॉर बिजनेस एंड P फॉर प्रोसेस एंड O फॉर आउटसोर्सिंग। O फॉर आउटसोर्सिंग, जो कॉन्टिन्यूली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर द की सक्सेस जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया है सेटअप।
Industrialization, pollution and environment degradations. Now इंडस्ट्रीज़ ने क्या कंट्रीब्यूट किया? इंडियन इकोनॉमिक हमारी आर्थिकता का ग्रोथ का डेवलपमेंट किया, हमारे आर्थिकता में डेवलपमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, and in pollutions of land, water, air, noise and resulting degradation environment that have a cost cannot be overlooked. Industries are responsible for types. तो हमारी ये इंडस्ट्री जैसे नॉइज है, पोल्यूशन है, ये इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल है इन 4 चीज़ों की. That is pollution, air, water, land and noise. Which are the responsibility of these industries? Air, water, land, noise and pollution. And polluting industries also including the thermal power plant. तो polluted जो industries है वो किस में शामिल है? Thermal power plant में. Now air pollution. एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन जो है वो इज़ द हाई प्रोशन ऑफ अनडिजायरेबल गैस होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एयरबोर्न जिसमें नंबर ऑफ द पार्टिकुलर मटेरियल्स कंटेन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड लाइक जैसे डस्ट है, स्प्रे है, मिस्ट है, स्मोक है, धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, जो स्मोक्स बाय द केमिकल पेपर फैक्ट्री है, एंड ब्रिक्स क्लीन रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट एंड बर्निंग फूजल फ्यूल, बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज इग्नोर द पोल्यूशन नॉर्म्स. अब ये फैक्ट्रीज हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कितना धुआं होता है, कितना एयर पोल्यूशन होता है, अंडरस्टैंड. तो कहता है कि टॉक्सिक गैस जो लीक होती है कैन बी वेरी हैजर्ड, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जो बहुत समय तक इसका असर रहता है. आर यू अवेयर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी? आपने कभी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा होगा या न्यूज़ में देखा होगा या आपने सुना होगा. जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो ऑकर हुई थी, वो एयर पोल्यूशन एडवर्सिटी इफेक्ट हुआ था ह्यूमन हेल्थ, लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज द होल, इट वाज अफेक्टेड बाय these people, these things all. Okay, we will continue this industries, water pollutions and thermal pollutions we will take in the next class. Okay, and see and have a good day.